आपका अपना चैनल ऑक्सफेम मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ेंगे अभी त्रिभुज पढ़ेंगे जो मैट्रिक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। वैसे विद्यार्थी जो 2023 में शामिल होने वाले हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो जो है मैट्रिक के लिए है। आइए चलिए त्रिभुज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हालांकि गाइड है, एमवीडी गाइड है। चलिए त्रिभुज का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। हालांकि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है ऐसे। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी एसी पर इस क्रमशः डी एवं ई बिंदु है एवं डीई बीसी के समांतर होते एडी 4 सेंटीमीटर और बीडी का मान जो है x-4 है और एई बराबर 8 है। तो इसी का मान जो दिया हुआ है 3x-19 हो तो x का मान बताइए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, देखिए 1 नंबर सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है एबी एवं एसी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है। एबी और एसी पे डी और ई बिंदु है, एक बिंदु डी हो जाएगा और एक बिंदु ई बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे यदि डीई बीसी के समांतर है, डीई जो है बीसी के समांतर है तो यहाँ पे दिया हुआ है एडी का मान दिया हुआ है 4, तो एडी 4 हो गया। उसके बाद में दिया गया है डीबी का मान जो x-4, डीबी का मान जो x-4 है और उसके बाद में और आगे दिया हुआ है एई बराबर 8 सेंटीमीटर है, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आगे भी दिया हुआ है इसी का मान दिया हुआ है 3x-19 दिया हुआ है। तो हमसे x का मान पूछा है। देखिए त्रिभुज में अगर डीई समांतर हो बीसी के तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। यहाँ लिखेंगे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, यानी एडी का मान जो है 4 है और डीबी का मान जो है x-4 है बराबर एई का मान है 8 और ईसी का मान जो है 3x-19 है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बीसीएम करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई एंड तिरछा गुना करेंगे। अब जब तिरछा गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 4 तिहाई 12x और 19 चौका हो जाएगा -76 बराबर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8x और प्लस माइनस 8 चौका हो जाएगा 32। अब 12x में से 8x देखिए इसके जाति का है, इधर आके घट जाएगा तो 12x माइनस 8x बराबर -32 और ये प्लस माइनस है 76 है तो हो जाएगा तो प्लस 76 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 76। अब 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, अब 76 में से 32 घट जाएगा तो 6 में से 2 घटेगा 4 और 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी कि x के मान हो जाएगा 44/4 यानी कि x बराबर 11 घटेगा, x का मान हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर है। हालांकि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यानी कि पहले एबीसी का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देखिए इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, तो त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई कह रहा है निकालने। देखो ऊंचाई के लिए मैं बात करूं तो अगर इसको ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई हो जाएगा एडी, हालांकि इसका क्षेत्रफल 81 दिया हुआ है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे जरा उसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसी प्रकार से बनाएंगे हम लोग। तो 81 यदि इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 9 और 49 यदि इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 7। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल हम कर सकते हैं और इसका एडी आप फिर इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 बटा में यहाँ पे 7
अब 9 कैसे, चूंकि इसका क्षेत्रफल 81 था तो 81 का वर्गमूल निकालेगा तो 9, और इसका क्षेत्रफल 49 था, इसका वर्गमूल निकालेंगे 7। इसका ऊंचाई AD बटे क्या लिखेंगे PS। अब 9/7 बराबर AD का मान हमको दिया गया क्वेश्चन में, AD का मान दिया हुआ है 4.5, तो PS का मान पूछ रहा है कि PS का मान क्या होगा। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना जैसे करेंगे तो इसमें 9 में PS से गुना करेंगे तो 9PS हो जाएगा, 9PS बराबर 4.5 × 7। अब PS का मान निकालना है तो 4.5 × 7 बटा कितना हो जाएगा 9, ये पॉइंट उड़ जाएगा 45 से 45, 45 × 90, यानी PS का मान हो जाएगा 7/2, 7/2 का है तो यानी कि 3.5, 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी PS का मान जो हो जाएगा 3.5 होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर देखेंगे 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा किसके बराबर होगा। देखिए समचतुर्भुज है, फिगर बना लेते हैं समचतुर्भुज का। इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर का अगर है तो ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण 8 है तो इसका यहाँ पे 90 का कोण बनाता है, और एक विकर्ण 8 है पूरा यहाँ से यहाँ तक तो आधा हो जाएगा 4, और एक विकर्ण यहाँ 6 है तो इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि ए ओ इसको बी कह सकते हैं। पूरा 8 था तो आधा 4 हो गया, ये पूरा 6 तो आधा 3 हो गया। अब हमसे पूछा कि समचतुर्भुज की भुजा, भुजा में जरा ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज में भुजा जैसे निकालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये लंब होगा तो ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो ये भी भुजा जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। हमसे कर्णी भुजा पूछा है तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे AO का स्क्वायर और जोड़ OB का स्क्वायर, यानी कि AB के लिए लिखेंगे √AO का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AO का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, तो 3 क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा 5, यानी AB का मान आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज का जो भुजा होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख रहे हैं। 4 में है दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। दो समरूप त्रिभुज है A B और C है, और एक त्रिभुज है एक P Q और R। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR है, सॉरी ABC है, और दूसरा है PQR। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहता है, उसके परिमाप दिए हुए हैं 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और 36 इसका परिमाप दिया हुआ है 36 और इसका परिमाप दिया हुआ है 24। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर है, एक परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर है, और PQ का मान दिया हुआ है 10। PQ बराबर जो दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा AB का मान पूछ रहा है, क्या पूछा AB बराबर क्या होगा। अब यहाँ तरह ध्यान दीजिएगा, परिमाप बटे यहाँ भी परिमाप लिख सकते हैं, यानी कि हम 36/24 लिखेंगे, और इसका क्या है AB है, इसको AB लिखेंगे, और इसका कितना है PQ यानी 10 है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, अब जरा ये ध्यान दीजिए, काटिए 36, 6 चौका 24, क्या 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे 10 तिहाई 30, 2AB बराबर हो जाएगा कितना 30, यानी AB का जो मान आएगा 30 बटे हो जाएगा 2, यानी कटेगा तो 15, AB का मान जो हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही सही होगा उसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। हालांकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री का होता है।
इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है 5 का वही सही होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 में क्या है। सवाल नंबर 6 में क्या है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू आर में पी क्यू जो है पी आर के बराबर में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर में है, यानी कि पी क्यू का मान जितना होगा उतना ही पी आर के बराबर में है। दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसको दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो यहाँ पे पी क्यू और पी आर बराबर है और एंगल क्यू का मान 40 डिग्री है। एंगल क्यू का मान जो है वो 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा एंगल पी का मान। देखिए यहाँ पे एंगल क्यू का मान दे दिया 40 डिग्री, तो हमसे पूछा एंगल पी का मान क्या होगा। अब जरा एक बात को समझिए, यहाँ पे ये समझना है कि जब दो भुजाएं जब बराबर है यानी पी क्यू और पी आर के बराबर में है तो इसका कोण जो होगा ना, सामने वाला जो कोण होगा ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंगल क्यू का मान अगर 40 डिग्री है तो एंगल आर के मान भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीन कोण में कौन कौन कोण, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। अब क्यू और आर के मान मालूम चल गया कि 40 40 80। अब बच गया 180 में, तो 180 में से हम क्या घटाएंगे, ये 80 को घटा दीजिए यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा आंसर। यानी कि एंगल पी का मान जो होगा वो 100 डिग्री होगा, यानी कि इस 6 नंबर का आंसर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबी पीक्यूआर एक समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में आकृति जो है एक जैसा होगा, उसका माप जो क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, वो समरूप त्रिभुज होगा, है ना। तो समरूप त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 और 4 दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर इसका क्षेत्रफल दे दिया है 9 और इसका क्षेत्रफल जो दे दिया है 4 दे दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव की जैसा ही बनाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल 9 4 दे दिया है और एबी का मान 18 दिया है और बीसी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। एबी का मान दे दिया 18 सेंटीमीटर और बीसी का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। बीसी दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, पी आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी आर। पी आर का मान बताइए, इसका मान क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पी आर, हालांकि इसमें हम देखेंगे कि 9 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे 9 है। हालांकि पी आर नहीं पूछता, क्यू आर पूछता। इसका आंसर में पी आर नहीं पूछता बल्कि क्या होता है क्यू आर पूछता, तो क्यू आर का मान होता। तो क्यू आर का मान कैसे निकाल दे, जब इसका क्षेत्रफल 9 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 और इसका क्षेत्रफल कितना है 4 है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2। अब बीसी, बीसी को लिखेंगे यहाँ पे बीसी अब बटे क्यू आर होता है। क्या होता है क्यू आर, यानी कि 3/2। अब बीसी का मान 15, 15 बटे क्या हो जाएगा क्यू आर। काटिए 3 5 15 और क्यू आर में क्यू आर का मान जो हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी क्यू आर होगा। यानी कि क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, इसमें क्यू आर के मान पूछता, क्यू आर बराबर क्या होगा। तो क्यू आर का मान जो होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ना कि पी आर पूछता। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा क्यू आर। सवाल नंबर बी ऑप्शन जो है उसका सही होगा, 7 का। सवाल 8 नंबर जो सवाल है क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज एक पी क्यू और आर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी आर का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर। देखिए तो पूछा एंगल क्यू का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमसे क्यू का मान पूछा है। देखिए आपने ऐसे ही पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में
कि ए है और बी है और सी है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि हम जब AC का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ BC का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे B और यहाँ पे B आ रहा है, तो B आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, यानी Q का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है उसका डी नंबर ऑप्शन 8 का ही सही होगा। चलिए सवाल नंबर 9 में देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 9 में है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज फिर है, त्रिभुज PQR S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर है QR के। देखिए ST QR पे समांतर, देखिए यहाँ पे S और T। अब ST जरा ध्यान दीजिएगा, S यहाँ पे लिखेंगे S और यहाँ पे लिखेंगे T, ठीक है। PQ तथा PR पर, देखिए PQ तथा PR पे दो बिंदु है ST और ST समांतर है QR के। क्वेश्चन के अनुसार यदि PS का मान x सेंटीमीटर है, देखिए अब यहाँ PS का मान x सेंटीमीटर है, फिर हमसे क्या पूछ दिया है, SQ का मान x-2 है, SQ का मान कितना है, x-2 सेंटीमीटर का है। फिर आगे क्वेश्चन भी है, PT का मान x+2 है, PT का मान क्या है, x+2 है, और क्या दिया हुआ है, तथा TR का मान जो है x-1 है, TR का मान x-1 है। आप क्वेश्चन जो बोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब एक त्रिभुज है, जब ST और QR के समांतर होगा, हालांकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए ऐसा क्वेश्चन को, तो SP बटे SQ लिखेंगे बराबर PT बटे TR लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे SP बटे SQ बराबर PT बटे TR, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, SP का मान जो है x है और SQ का मान जो है x-2 है। फिर देखिए इसका मान x+2 है, PT का मान, और TR का मान है x-1, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग BCM करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिरछा गुना करेंगे। इसको इस प्रकार से गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे x का स्क्वायर, x में -x से गुना करेंगे -x। अब जैसे इसको गुना करेंगे तो एक a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और -b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लगा दीजिए, तो x का स्क्वायर -x बराबर x का स्क्वायर -4। अब बताइए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना निकल गया, 4। यानी कि 9 का जो है वो A नंबर ऑप्शन जो उसका जो है सही है। सवाल नंबर 10 में आइए, 10 में क्या है, सवाल नंबर 10 में कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु D एवं E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ABC है, A, B और C, और D E बिंदु है, D और E। इस प्रकार एक बिंदु है कि AB और AC पर बिंदु है और DE समांतर किसके हैं, BC के हैं। तो AD बटे DB, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है AD बटे DB, AD बटे DB का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 4/5, 4 बटे कितना दिया हुआ है, 5, और AC का मान दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, AC का मान जो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AD का मान 4 सेंटीमीटर है और DB का मान जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AC का मान जो यहाँ पूरा दे दिया है, पूरा A से लेकर C तक 18 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमसे पूछा गया क्या है, हमसे पूछा गया है AE बताइए, यही AE बताने के लिए कह रहा है।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AE बटे AC बराबर AD बटे AB, पूरा को लिखेंगे ऐसे। जब ऐसे लिखना होगा तो चूंकि हमसे AE पूछा है और AC दिया गया है तो लिख सकते हैं कि AE बटे AC बराबर AD बटा, अब DB नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग AB लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे AC है इसीलिए यहाँ भी AB। अब आइए, AE का मान तो हमको दिया हुआ है नहीं और AC का मान दिया हुआ है 18, AD का मान दिया हुआ है 4 और AB का मान, अब ध्यान दीजिए, सवाल है कि A से लेके B तक मेरा 4 और 5 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। अब काटिए, तो जब काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया और AE का जो मान निकल के आ जाएगा 4 दूना हो जाएगा 8। ठीक है, ये क्वेश्चन हम 10 तक जो कंप्लीट हुआ। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।